हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं की पूजा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इनकी साधना तंत्र शक्तियों और सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई। तो चलिए जानते हैं ये 10 महाविद्या कौन सी हैं और कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान माना गया है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के बीच एक विवाद के कारण हुई थी। भगवान शिव और माता सती के विवाह से देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने की मंशा से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए माता सती ने भगवान शिव से जिद करने लगी। भगवान शिव को यज्ञ में होने वाली घटना का पहले से ही पता था, जिसकी वजह से भगवान शिव माता सती की बातों को अनसुना कर जाने लगे। भगवान शिव को जाते देख माता सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया और भगवान शिव को रोकने के लिए 10 महाविद्याओं का रूप धारण कर भगवान शिव को 10 दिशाओं से घेर लिया। माता सती के यही रूप 10 महाविद्याएं कहलाए। 10 महाविद्याएं बुद्धि की देवी है। महा का अर्थ है महान और विद्या का अर्थ है बुद्धि। 10 महाविद्याओं को देवी मां काली का रूप माना जाता है, जो तत्कालीन महाविद्याओं में से पहली है। प्रत्येक बुद्धि देवी का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र है। 10 महाविद्याओं के नाम। देवी काली मां काली देवी के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप में से एक मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, देवी दिखने में जितनी उग्र हैं, उनका हृदय उतना ही निर्मल है। देवी तारा। देवी तारा का स्वरूप करुणामयी है। वे अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मां तारा देवी दुर्गा की दूसरी महाविद्या हैं। उन्हें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी। देवी त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप बेहद मनमोहक है, जो प्रेम और आनंद का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र विराजमान है। मां दुर्गा का यह रूप सौंदर्य और सद्भाव से जुड़ा हुआ है। देवी भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। देवी भैरवी। भैरवी देवी का उग्र रूप है, जो अपने भक्तों को सभी बंधनों से मुक्त करती हैं। देवी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। मां की पूजा से धन संपदा में अपार वृद्धि होती है। देवी छिन्नमस्ता। मां छिन्नमस्ता एक अद्वितीय महाविद्या है, जिन्हें एक कटे हुए सिर के साथ दर्शाया गया है। मां का यह स्वरूप आत्म बलिदान और अहंकार के अतिक्रमण का प्रतीक है। देवी धूमावती। धूमावती देवी का स्वरूप एक विधवा स्त्री का है, जो अपने भक्तों के अभाव और संकट को दूर करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा कहा गया है। देवी बगलामुखी। मां बगलामुखी की पूजा शत्रुओं के भयों से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। उनका आवाहन अक्सर सुरक्षा और विरोधियों पर जीत के लिए किया जाता है। देवी मातंगी। माता मातंगी वाणी, संगीत और कला की देवी है। ज्ञान और रचनात्मकता से जुड़ी हुई हैं। इनकी पूजा से भक्तों को मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी कमला, जिन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। मां कमला की पूजा समृद्धि, धन, नारी और पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा से साधक को धन और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ही 10 महाविद्या कहा जाता है। इनके 2 कुल हैं, काली कुल तथा श्री कुल। काली कुल में मां काली, मां तारा और मां भुवनेश्वरी हैं। श्री कुल में मां बगलामुखी, मां कमला, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भैरवी, मां मातंगी और मां धूमावती हैं। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या को 3 समूह में रखा गया है। सौम्य कोटि, मां कमला, मां त्रिपुर सुंदरी, मां मातंगी और मां भुवनेश्वरी हैं। उग्र कोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। सौम्य एवं उग्र कोटि, तारा, त्रिपुर और भैरवी। सौम्य प्रवृत्ति वाली माता भुवनेश्वरी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। माता काली की साधना व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से बचने, बीमारी, दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए करता है। इसी तरह से हर देवी की कृपा असीम है। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कथा, गुण और मंत्र है। नवरात्रि में देवी की साधना और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। घर में लक्ष्मी आती है, पॉजिटिविटी का निवास होता है।
माँ की अनुकंपा मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्या दुर्गा माँ के 10 रूप हैं। 10 महाविद्या की पूजा अधिकतर तंत्र के उपासकों द्वारा की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल प्राप्ति होती है। इन महाविद्याओं की पूजा अर्चना अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए की जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।